जो नीचे उस जो जानकारी का जो अभाव है वो एक बिंदु है 60-40 का रेशो, एक बिंदु है देर से वेजेस मिलना, फिर उसके बाद कुछ बिंदु है कि आपको कितना काम करना है। जैसे मनरेगा में जो सबल पुरुष हैं और सबल महिलाएं हैं उनके काम करने की जो दर है वो अलग है। उसके बाद जो वृद्धजन हैं उनके काम करने, उनके मिट्टी खोदने इत्यादि की दर अलग है। इसमें मतलब ये नहीं कहूँगा कि वहाँ जानकारियों के अभाव हैं, क्योंकि इस साल अभी लगभग 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने मनरेगा में प्रदेश में काम मांगा है। हर रोज़ 20,000 से ज़्यादा लोग काम मांगने वालों की संख्या में जुड़ते हैं। तो हर रोज़ यदि हम 45 को 70 से डिवाइड करें तो लगभग 60 से 65,000 लोग हर रोज़ काम मांगते हैं मनरेगा में। तो ये वाला जब आंकड़ा हम देखते हैं जो पिछले 4-5 सालों के मुकाबले कि इस साल मनरेगा में काम मांगने वालों की संख्या बहुत अधिक है, तो लोगों में जागरूकता है कि हमें काम मांगना चाहिए और हमें 100 दिन का काम भी मिलेगा। इस बात का भी राज्य सरकार का, इस बात का भी यहाँ से जो शासन का वो पूरा प्रयास है कि उनको 90 से 100 दिन वाले ब्रैकेट में लेके जाया जाए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है। तो जो नीचे उस जो जानकारी का जो अभाव है वो एक बिंदु है 60-40 का रेशो, एक बिंदु है देर से वेजेस मिलना, फिर उसके बाद कुछ बिंदु है कि आपको कितना काम करना है। जैसे मनरेगा में जो सबल पुरुष हैं और सबल महिलाएं हैं उनके काम करने की जो दर है वो अलग है। उसके बाद जो वृद्धजन हैं उनके काम करने, उनके मिट्टी खोदने इत्यादि की दर अलग है। यदि आप किसी एक तालाब के सेंटर में मिट्टी खोद रहे हैं और 20 मीटर दूर उस मिट्टी को उसके बंध पे, तटबंध पे फेंकने जा रहे हैं, तो उसमें आपका जो काम की मात्रा है वो कम हो जाती है। दिव्यांगजन जो है उनकी काम की मात्रा अलग है। तो ये वाली चीज़ हम लोगों की तरफ से आईईसी के माध्यम से प्रचार प्रसार इसका लगातार किया जाता है, तो उसको और भी इंटेंसिफाई किए जाने की प्लानिंग है। साथ साथ जो वेजेस मिलते हैं, कई बार ये उसमें आता है, संज्ञान में आता है कि उसको 2 महीने 3 महीने से इनको श्रमिकों को वेजेस नहीं मिला, परंतु हमारे यहाँ से 15 दिन के अंदर उसको वेज को दिए जाने का जो आंकड़ा है वो 88-90% चलता है कि 15 दिन के अंदर वेजेस क्रेडिट हुई है। जो इसमें देखने में ये आता है कि जब व्यक्ति 2 या 3 अकाउंट अपने खोल लेते हैं और आधार कार्ड उनका 2 या 3 अकाउंट में वो लिंक होता है, तो या तो वेज के ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होते हैं और या फिर वेज जो है वो किसी अन्यत्र अकाउंट में चली जाती है जिसका उस व्यक्ति को पता नहीं लग पाता और ना ही रोजगार सेवक को पता लग पाता है। तो कुछ ऐसी असुविधाएं, ऐसी दुविधाएं हैं कि जिनको लेके जो आम व्यक्ति है वो एग्जैक्ट नहीं पता लग पाता। तो ये जरूरी है कि आपके पास एक ही मोबाइल नंबर हो, एक ही आपके पास अकाउंट नंबर हो जिसमें सारे धनराशियाँ जा रही हैं, जिससे कि किसी तरह की दिक्कत पैदा ना हो। और साथ साथ जब भी आप कोई चीज़ मांगे, काम मांगे, खासतौर से लिखित में मांगे, उसको मौखिक कहने पे वो एक तो आपको रसीद दिए जाने की समस्या और मौखिक कहे जाने पे उसकी रिकॉर्ड कीपिंग की समस्या जो है वो परिलक्षित होती है। तो जब आप लिखित में वहाँ के पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक वहाँ ब्लॉक लेवल पे लिखित में मांगते हैं तो उसकी एक रिकॉर्ड रहता है। और अकेले काम ना मांगे, कम से कम 15 से 20 लोग एक साथ काम मांगे। उससे ये फायदा है कि वो 15 से 20 लोग एक साथ लगेंगे साइट पे, उनको यदि काम पे नहीं लगाया जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और उनकी आवाज को सुनने के लिए मुख्यालय हो या फिर जनपद स्तरीय अधिकारी हैं। जब आप ग्रुप में काम करते हैं, मनरेगा ग्रुप में काम करने को प्रमोट कर रहा है और ग्रुप में जब आप काम की मांग करते हैं और ग्रुप में काम करते हैं तो आपकी सहयोग भी बना रहता है और साथ साथ में आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है। मनरेगा मेटों को इस बात के लिए यहाँ से निर्देश गए हैं कि वो अपने पास 75 परिवारों का ग्रुप सृजित करें। 75 परिवार जो कि इच्छुक हैं, जो कि मनरेगा में कार्य करना चाहते हैं और मनरेगा में एक अच्छी अवधि के लिए कार्य करना चाहते हैं, ऐसे 75 परिवार, उनको फिर 3-3 चौमास में विभाजित किया गया है। 120 दिन, 120 दिन, 120 दिन। पहले 120 दिन में 25 परिवार आएंगे जिससे कि गांव में कोई काम भी संचालित होता रहे और साथ साथ विकास कार्य चलता रहे। इनको 100 दिन पूरे किए जाएंगे, जो पहला 120 दिन की अवधि है, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई के बीच की। अगले जो 25 परिवार जो इच्छुक हैं, जो काम करना चाहते हैं, उससे अगले चौमास में लेके जाएंगे उनको हम, उनको 100 दिन 90 दिन का रोजगार देंगे। उससे अगले वाले आगे लेके चले जाएंगे। यह भी चीज़ परिलक्षित है कि वो एक साथ सब काम मांग लें और वो एक साथ काम मांगने के बाद जो है, मतलब इस चीज़ पर रोक नहीं है कि कौन व्यक्ति कब काम मांगता है, पर हम मनरेगा को थोड़ा प्रिडिक्टेबल, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बनाना चाहते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड तब होगा कि जब हमारे पास हर एक ग्राम पंचायत से 25+25 के 2 ग्रुप काम कर रहे होंगे मनरेगा मेट के अंडर में, या फिर 25-25 के 3 काम कर रहे होंगे, तो आपके पास एक आपका प्रतिनिधि के तौर पे मनरेगा मेट भी रहेगी और आपका खुद का एक ग्रुप रहेगा जिसमें अधिक महिलाएं भी हो सकती हैं कि 25 की 25 महिलाएं काम कर रही हैं।
तो उससे और अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जो ग्रुप बनाए जाने के लिए FPO, SHG, ये मतलब स्वयं सहायता समूह, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक उसके तौर पे कि हम इस यहाँ के निवासी हैं, ये हम 18 लोग हैं, 18 लोग जो हैं वो अपने ग्राम में मनरेगा के अंतर्गत कार्य करना चाहते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट भी है। फॉर्मेट नहीं भी हो, आप अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर और साथ में आपका बैंक अकाउंट नंबर, जिससे कि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं हो तो उसको दे देंगे। ये 3-4 चीज़ें जरूरी होती हैं किसी भी डेटाबेस को सृजित करने के लिए, वो देंगे और BDO साहब आपको 15 दिन में काम देने के लिए बाध्य हैं। वो उस चीज़ की रसीद देंगे। अकेले जब श्रमिक जाता है तो अकेले कई बार उनकी एप्लीकेशनों पे उचित कार्रवाई नहीं हो पाती। तो आप यदि ग्रामीण क्षेत्र के आप निवासी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप बिल्कुल ग्रुप में काम कीजिए और कोई भी ग्रुप को डिस्करेज करने या उसको डीमोटिवेट करने के किसी भी प्रकार के कोई निर्देश या फिर किसी प्रकार की कोई उसमें बाधा नहीं है। आप डेफिनेटली ग्रुप में काम करके मौके पे भी आप ग्रुप में काम कर सकते हैं, जहाँ पर ना केवल मांग करेंगे, मौके पे भी जो काम करेंगे तो भी ग्रुप में कर सकते हैं। उसमें भी 4 से 5 के सब ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाने के लिए निर्देश है। उसको हम ग्रुप टास्क नापी सिस्टम के अंतर्गत देखते हैं कि इस ग्रुप ने कितना कितना काम किया है। तो वो 4-5 लोग एक साथ काम करते हैं, उनकी नापी जो की जाती है, मेजरमेंट जो किए जाते हैं, वो ग्रुप वाइज किए जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं लिखित में अभी इस समय लिखित में दी गई हैं।